नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है? जो साथ पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत अच्छे। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहपाठी। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा? सहपाठी करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। दवा, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसमें बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बुढ़ापा। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी दवा, निर्धनता, दुर्घटना ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है स्त्री का बहुवचन क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। स्त्री का बहुवचन क्या होता है? यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रियां। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्त्री का बहुवचन स्त्रियां होता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है सहयोगी का विलोम शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। सहयोगी का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सहयोगी का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतियोगी। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सहयोगी का विलोम शब्द प्रतियोगी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। परिणाम, मेवा, लाभ, अर्क। इनमें से क्या फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए जल्दी से। सनी, वेरी गुड, राइट आंसर है आपका। श्रद्धा, आशीष, रिंकू, कोमल, सीमा, अनु, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। पागल, अभिषेक, आपके भी राइट आंसर है। हैप्पी, अनुराधा, शिवांशु, हिमांशु, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। पासवान, मिराज, पीपी, आपके भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है फल का अनेकार्थी नहीं है, तो अर्क फल का अनेकार्थी नहीं है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस कुलदीप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी आप लोग याद रखिए परिणाम, लाभ, मेवा ये सभी फल के अनेकार्थी होते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन फल का अनेकार्थी है, तो इन्हें आप लोग याद रखिए। परिणाम, लाभ, मेवा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, गोधूम का तद्भव क्या होता है? गोधूम किस प्रकार का शब्द है? गोधूम एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गेहूं। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गोधूम का तत्सम
सॉरी, गोधूम का तद्भव गेहूं होता है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गोधूम एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पूछा गया था, गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बालोचित का संधि विच्छेद क्या होता है? यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बालोचित का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बालोचित। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बालोच का संधि विच्छेद बालोचित होता है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बालोचित करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा आपको दिया गया है, अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, घर में बेकार बैठे रहना। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ होता है घर में बेकार बैठना, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अभी आपको बताना है तीसरा सप्तक किसका उपन्यास है, लेखक कौन है इसके? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा सप्तक लेखक कौन है, किसका उपन्यास है ये? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में उपन्यास या फिर रचना संबंधित पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है तीसरा सप्तक किसका उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अज्ञेय का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है इसमें क्या तत्सम नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें क्या तत्सम नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कंद, ईर्ष्या, हल्दी, कपोत। इसमें बताइए क्या तत्सम शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हल्दी। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हल्दी तत्सम शब्द नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिए, स्कंद, ईर्ष्या, कपोत ये सभी तत्सम शब्द हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब सभी ध्यान से सुनिए, हल्दी किस प्रकार का शब्द है? हल्दी एक तद्भव शब्द है। पूछ सकते हैं परीक्षा में, हल्दी का तत्सम क्या होता है? हरिद्रा। क्या होता है? हरिद्रा हल्दी का तत्सम होता है, ऐसे आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। दुआ में कितने चरण होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए दोस्तों, दोहा में कितने चरण होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोहा में 4 चरण होते हैं, तो 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है पूर्वांचल की मुख्य बोली कौन सी है इनमें से। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसमें से कौन सी बोली पूर्वांचल की मुख्य बोली है? ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भोजपुरी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पूर्वांचल की मुख्य बोली है भोजपुरी, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है द्विज का अनेकार्थी है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी है? दांत, वस्त्र, जल, हाथी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विज का अनेकार्थी बताइए। द्विज का अर्थ क्या होता है? जो 2 बार जन्म लेता हो उसे द्विज कहा जाता है। अभी आपको बताना है इसमें द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दांत। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, दांत द्विज का अनेकार्थी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। लाभ हानि किस युग्म के अंतर्गत आते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विरोधी युग्म। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लाभ हानि विरोधी युग्म के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का बताइए सही अर्थ क्या होता है। अभी 7 बजे वाली आपकी शाम की क्लास नहीं होती है, जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होगी फिर से शुरू हो जाएगी क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है, एक मुहावरा आपको दिया गया है, अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ होता है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। शाम को 8 बजे क्लास होती है, शाम को 8 बजे क्लास होती है, लाइव सेशन होता है, उसका टाइम आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बहुत अच्छे। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं यह पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पिपासा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पीने की इच्छा को पिपासा कहा जाता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सभी बताइए दोस्तों, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नर धनीश। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नरेश का सही संधि विच्छेद नर धनीश होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। एक लोकोक्ति आपको दी गई है, इस लोकोक्ति का बताइए सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। आंख का अंधा, नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? गुड इवनिंग। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। गुड़ के विरुद्ध नाम होना, यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले लोकोक्ति को पढ़िएगा। आंख का अंधा, नाम नयन सुख, इसका अर्थ होता है गुड़ के विरुद्ध नाम होना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। गुड़ के अनुरूप नाम होना, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुड़ के विरुद्ध नाम होना, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? आंख का अंधा, नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्पायु। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु होता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अल्पायु करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। पांव बारह होना, इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। पांव बारह होना, इसका अर्थ क्या होता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? बहुत अच्छे। सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाभ ही लाभ होना। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, लाभ ही लाभ होना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है?
ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यस पीपी। गुड इवनिंग। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मन में खटकना। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, मन में खटकना। आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है मन में खटकना। 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। विडोजा किसका अर्थ है, किसका पर्यायवाची है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। विडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्र का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इंद्र का पर्यायवाची होता है बिडोजा। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इंद्र का पर्यायवाची होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। साखी का मूल तत्सम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। साखी का मूल तत्सम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साक्षी। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। साक्षी करेक्ट आंसर होगा। साक्षी का मूल तत्सम साक्षी होता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। साक्षी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। हुतासन किसका पर्यायवाची है? सभी इसका आंसर करिएगा। हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नि का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अग्नि का पर्यायवाची होता है हुतासन, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अग्नि करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। प्रख्यात का पर्यायवाची बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें प्रख्यात का पर्यायवाची बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रसिद्ध। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। प्रख्यात का पर्यायवाची प्रसिद्ध होता है, सी इसका राइट आंसर है। 25 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रसिद्ध करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। अत्यधिक बताइए किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए अत्यधिक किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अत्यधिक का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। विश्लेषण का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। विश्लेषण का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर है। संश्लेषण विश्लेषण का विलोम शब्द होता है, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा? विश्लेषण का विलोम शब्द संश्लेषण होता है, सी का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इलायची बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इलायची बांटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर 28 है। सभी आंसर करिए। राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दावत देना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इलायची बांटना मुहावरे का सही अर्थ होता है दावत देना, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है दावत देना करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। या रा ला वा
किस प्रकार के व्यंजन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतस्थ व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस पागल। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सार्वभौमिक। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को सार्वभौमिक कहते हैं, सार्वभौमिक कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है, सही युग्म का चयन कीजिएगा। सभी इसका आंसर करिए। अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। सही युग्म का चयन कीजिए। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। दो शब्द आपको दिए गए हैं, अम्बुज और अम्बद। इनमें बताइए इनका अर्थ क्या होता है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कमल बादल। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अम्बुज का अर्थ होता है कमल, अम्बुज का अर्थ होता है बादल। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आक्रांत। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है आक्रांत, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्या पूछा गया है? कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धोखा और दरवाजा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कपट का अर्थ होता है धोखा, कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। धोखा नहीं होता है, धोखा आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, यह शुद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यामिनी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यामिनी किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची। आपसे क्या पूछा गया था? निम्न में से सूर का पर्यायवाची नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। रवि, दिनकर, अंशुमाली सभी सूर के पर्यायवाची है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बहुवचन शब्द बताइए इसमें कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बहुवचन शब्द बताइए कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, गुरुजन बहुवचन शब्द है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। गुरुजन एक बहुवचन शब्द है, सी इसका राइट आंसर होगा। गुरुजन का एक वचन क्या होता है? गुरु। बहुवचन क्या होता है? गुरुजन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त नाटक रचयिता जयशंकर प्रसाद है, बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? जो कष्ट से संपन्न होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कष्ट साध्य। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 37 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर है, कष्ट साध्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। एक मुहावरा दिया गया है, शैतान की आंत। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुत लंबी वस्तु। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, बहुत लंबी वस्तु। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। फिर से एक मुहावरा दिया गया है, आंखें खोल दी। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा आपको दिया गया है, आंखें खोल दी। मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भ्रम को दूर करना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आंखें खोल दी मुहावरे का सही अर्थ होता है भ्रम को दूर करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो तीनों कालों को जानता हो उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिकालदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी कहलाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिबिया शब्द में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ए होगा, या प्रत्यय। कब ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। डिबिया शब्द में या प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सूरदास और नंददास की जो काव्य रचनाएं थी किस भाषा में थी उनकी, ये बताना आपको। रचनाओं की भाषा आपको बतानी है, सूरदास और नंददास की। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रजभाषा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा ब्रजभाषा थी। तो बी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है पद्मावत किसकी रचना थी। सभी इसका आंसर करिए, बताइए पद्मावत के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद जायसी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाएगा परीक्षा में। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी है, पद्मावत को किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आजकल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। हिम का पर्यायवाची बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें हिम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। हिम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बर्फ। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हिम का पर्यायवाची बर्फ है, डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। तो डी इसका राइट आंसर है।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खुश होना। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होता है खुश होना, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सेवाग्राम की डायरी के लेखक कौन है? किसकी रचना है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेवाग्राम की डायरी किसकी रचना है? लेखक कौन है इसके? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्री राम शर्मा। डी करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा की रचना है, तो डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है दायना का तत्सम क्या होता है। दायना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। दायना का तत्सम दक्षिण होता है, बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। दक्षिण करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें मरुस्थल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रेगिस्तान। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। मरुस्थल का पर्यायवाची रेगिस्तान होगा इसमें, तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संकट में कठिनाई से बचना। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बाल बाल बचना मुहावरे का सही अर्थ होता है संकट में कठिनाई से बचना, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द होता है अद्वितीय। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द होता है अद्वितीय, सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। परोपकार करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? जो परोपकार करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 54 है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द होता है अनुपम। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होता है अनुपम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? इसके विलोम शब्द बताइए, एक तो दो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे विलोम शब्द से संबंधित। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पतन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्थान का विलोम पतन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जो पत्रिका 15 दिनों में एक बार छपती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाक्षिक पत्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाक्षिक पत्रिका कहा जाता है।
15 दिनों में छपने वाली पत्रिका को पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। 30 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचक। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो आलोचना करता है के लिए एक शब्द होता है आलोचक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 है। अनुच्चर का पर्यायवाची बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें अनुच्चर का पर्यायवाची कौन सा है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेवक, नौकर। ये सभी अनुच्चर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सेवक करेक्ट आंसर है इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहते हैं। ये 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर बताइए। जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द होता है अंडज। यस, अंडज कहलाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। यह क्वेश्चन नंबर 60। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है। उसके लिए एक शब्द होता है अचिंत। क्या कहलाता है, अचिंत कहलाता है। जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द होता है अचिंत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन इस प्रकार से। दायना का तत्सम क्या होता है। दायना किस प्रकार का शब्द है, एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम पूछा गया था, तो दायना का जो तत्सम है दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण। इसका राइट आंसर बी होगा, गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी क्लास होती है। बहुत अच्छे। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे जीके जीएस की क्लास है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।